अंधेरे की सरगोशियां। अध्याय 1। गुमशुदगी। उस रात देवगढ़ की पहाड़ियों पर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। Ananya, close काली the धुंध window. पूरे कस्बे को The निगल रही storm थी। is too strong. तंग Don't look गलियों में outside. सन्नाटा पसरा था और टिमटिमाते लालटेन ऐसे लग रहे थे जैसे बुझती हुई जुगनू हो। Are you शर्मा listening? परिवार के छोटे से घर Don't में look outside. अनन्या खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। पीछे से उसकी माँ की चिंतित आवाज आई, अनन्या, खिड़की बंद कर दो, तूफान बहुत तेज है, बाहर मत देखो। लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक जगह टिक गई थीं। धुंध और पेड़ों के बीच दूर एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके खुले बाल हवा में अजीब तरह से लहरा रहे थे, जबकि आसपास की हवा बिल्कुल स्थिर थी। अनन्या बुदबुदाई, लगभग सम्मोहन की हालत में, वो कौन है? उसकी माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन जब तक उसने बाहर झांका, वहां कुछ नहीं था, बस बरसात और घना जंगल। अचानक मुख्य दरवाजा छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हवा भीतर ऐसे घुसी मानो किसी को बुला रही हो। अनन्या ने बिना कुछ कहे चप्पल पहनकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। अनन्या, रुको! माँ ने चीख कर पुकारा, लेकिन लड़की पहले ही धुंध में गायब हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। बारिश के शोर में उसकी माँ ने आखिरी बार अनन्या की हल्की सी आवाज सुनी, वो मुझे बुला रही है। और फिर सन्नाटा। सिर्फ तूफान की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सुबह होते ही पूरे देवगढ़ में खबर फैल गई। अनन्या शर्मा रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। लोग चाय की दुकान पर इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगे। वो तो सफेद औरत के साथ गई है, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। ये सब मालहोत्रा हवेली का श्राप है, दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, जैसे नाम लेना ही अपशकुन हो। बच्चे अपनी माओं से चिपके हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जोर से बोलने की। पुलिस ने पूरा जंगल खंगाल डाला, मगर न तो अनन्या का कोई सुराग मिला, न ही कोई निशान। सिर्फ एक चीज मिली, जंगल के किनारे से उसका फटा हुआ डायरी का पन्ना, बारिश से भीगा हुआ। उस पर लिखे शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। सरगोशियां और तेज हो रही हैं,